सोचिए, क्या हो जब दुनिया की दो सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस एक ऐसे खुफिया मिशन के लिए हाथ मिला ले जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आज हम एक ऐसी ही काल्पनिक कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि इस तरह की कहानियां आखिर गढ़ी कैसे जाती हैं। कहानी की ये पहली लाइन ही देखिए, ये हमें सीधा एक्शन के बीच में लाके खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक माहौल नहीं बना रही, बल्कि ये एक तरह का वादा है हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने का जहां हर कदम पर खतरा है और राज बहुत गहरे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? इसकी नींव रखी गई है एक जबरदस्त गठबंधन पर। और ये कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं है, ये इस आइडिया पर टिकी है कि जब दो बिल्कुल अलग ताकतें एक साथ आ जाती हैं तो वे अजेय हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कहानी इस पार्टनरशिप को दो बराबर के लोगों की तरह नहीं, बल्कि स्पेशलिस्ट की एक टीम की तरह दिखाती है। एक टीम जो हर कोई एक ऐसा हुनर लेकर आ रहा है जो दूसरे के पास नहीं है। एक तरफ भारत का जमीनी साहस और दूसरी तरफ इजराइल की बेजोड़ टेक्नोलॉजी। तो देखिए, ये मामला सिर्फ एक सियासी गठबंधन का नहीं रह जाता। कहानी इसे भाईचारे के एक मजबूत और जज्बाती रिश्ते के तौर पर पेश करती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक बहुत स्मार्ट तरीका है जो हमें किरदारों के साथ एक इमोशनल लेवल पर जोड़ देता है। अच्छा, जब हमारे हीरो तैयार हैं तो अब बारी है विलन की। कहानी यहाँ एक क्लासिक फॉर्मूला अपनाती है, एक बड़ा संकट खड़ा करना। लेकिन इसे एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया है जो आज की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठता है। साइबर काइनेटिक हमला। सुनने में ही कितना खतरनाक लगता है ना? लेखक ने जानबूझकर इस टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया है ताकि खतरा मॉडर्न और कई ज्यादा बड़ा लगे। ये अब कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो हमारी टेक्नोलॉजी पर टिकी पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। और देखिए, टारगेट्स को कितनी चालाकी से चुना गया है। ये हमला सिर्फ दुनिया पर नहीं, बल्कि सीधे भारत और इजराइल के डिफेंस हब्स पर है। मतलब एक ग्लोबल खतरे को इन दोनों देशों के लिए पर्सनल बना दिया गया है ताकि उनका एक साथ आना और भी ज्यादा जरूरी लगे। और इस मिशन को अंजाम कौन देगा? भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद। असली एजेंसियों का नाम लेने से इस काल्पनिक कहानी में भी एक सच्चाई की परत चढ़ जाती है जो हमें इस पर और ज्यादा यकीन करने पर मजबूर कर देती है। तो ठीक है, हमारे पास हीरो भी हैं और एक बहुत बड़ा खतरा भी। अब आगे क्या? अब आती है प्लानिंग। कहानी हमें एक बिल्कुल साफ सुथरा एक्शन प्लान देती है जिसका कोड नेम है ऑपरेशन डेजर्ट लोटस। और हाँ, किसी भी अच्छी एक्शन कहानी की तरह यहाँ भी वक्त की कमी है। ये 3 स्टेप्स का प्लान एक क्लासिक रेस अगेंस्ट टाइम वाली सिचुएशन बनाता है। घड़ी टिक टिक कर रही है जो सस्पेंस और रोमांच को कई गुना बढ़ा देती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, क्लाइमैक्स। लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि फोकस सिर्फ गोलीबारी और धमाकों पर नहीं है, असल फोकस है तालमेल पर। इस बात पर कि कैसे ये दोनों टीमें एक होकर काम करती हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ भारतीय कमांडो तूफान की रफ्तार से दुश्मन का सफाया कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली ऑपरेटिव्स टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें कवर दे रहे हैं। कहानी में उन्हें एक अकेली मशीन की तरह दिखाया गया है। ये इस कहानी का सबसे बड़ा आइडिया है, तालमेल की ताकत। लड़ाई को विनाश की एक सिम्फनी कहना, ये बहुत ही काव्यात्मक मतलब पोइटिक है ना? ऐसा करके लेखक इस क्रूर मारकाट को भी एक कला की तरह पेश कर रहा है जहां हर मूव सोचा समझा और बिल्कुल सटीक है। मिशन तो कामयाब हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखते हैं कि इसका अंत कैसे होता है और ये इस गठबंधन के बारे में हमें क्या आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश देता है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी का सार है। मिशन रात के अंधेरे में शुरू होता है, तनाव भरी उल्टी गिनती से गुजरता है और सूरज की पहली किरण के साथ कामयाबी पर खत्म होता है। ये सूर्योदय सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक नई और सुरक्षित सुबह का भी प्रतीक है। आखिर में कहानी इस रिश्ते की बुनियाद को 3 शब्दों में समेट देती है: भरोसा, टेक्नोलॉजी और खून। मतलब ये सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए बनी दोस्ती नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जिसे मिलकर बहाए गए पसीने और खून से सींचा गया है। और ये आखिरी लाइन, दुनिया सुरक्षित रहती है उस तबाही से अनजान जो टाली गई थी। ये हमें उन अनगिनत गुमनाम हीरोज़ की याद दिलाती है जो दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए हर रोज़ पर्दे के पीछे ऐसे ही खतरों का सामना करते हैं।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम इस तरह की हीरो वाली कहानियां सुनते या देखते हैं तो ये आज के दौर में देशों के बीच दोस्ती और गठबंधन की ताकत के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती हैं? वाकई सोचने वाली बात है।